अभी देखिए किनारी वाली साइड से हमने कपड़े को डबल किया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से अरज में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के लिए हम अपना हिप राउंड लेंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 5 से 6 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4 पार्ट हुआ 10 इंच, जिसमें मैंने 5 इंच प्लस किया तो ये 15 इंच हो गया है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, यानी आपका हिप साइज जो भी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 5 इंच प्लस करके कपड़े की विड्थ ले लेंगे। इसके बाद हम ट्राउजर की लेंथ लेंगे। अब देखिए लेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है, तो 2 मीटर फैब्रिक में 38 इंच पर ये ट्राउजर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा लेंथ चाहिए तो आपको बॉटम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ पल्टा लगाना पड़ेगा, तो उससे आपकी लेंथ बढ़ जाएगी और बेल्ट की लेंथ भी आप ऊपर से बढ़ा सकते हैं। और 14 से ज्यादा की लेंथ है तो आपको फैब्रिक ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी 2.25 से 2.5 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी यहाँ से कपड़े को हमने सीधा करके ½ इंच का मार्क कर दिया। अब इस मार्क पर हम अपनी बेल्ट की लेंथ माइनस कर देंगे। तो 1 इंच बेल्ट की लेंथ है। उसके बाद नीचे की तरफ हम अपने ट्राउजर की रेडी लेंथ मार्क करेंगे। रेडी लेंथ मार्क करने के बाद आगे जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो बॉटम में फोल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास लेंथ में कम है तो आप अंदर की तरफ पल्टा भी लगा सकते हैं। तो मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा है जो कि मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हम अपना फिर से हिप राउंड लेंगे। जितना भी हमारा हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करेंगे और आगे की तरफ 2 से 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क करना है, यानी हिप का 4 पार्ट प्लस 2.5 इंच करके हम मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच मार्क किया है। आपका जो भी साइज आएगा आप उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 12.5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद यहाँ से हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो इस मार्क से ऊपर की तरफ बेल्ट की लेंथ माइनस करेंगे और क्रॉच की लेंथ लेने के लिए हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो 12 इंच पर मैंने क्रॉच की लेंथ ली है। इसके बाद आगे की तरफ हमारा 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमने क्रॉच की गोलाई देनी है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जितनी भी विड्थ है उसको हाफ करेंगे, यानी यहाँ पर हमने सेंटर मार्क करना है इस तरह से। अब इसको चेक कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना ही हमने नीचे मार्क करना है, यानी ये हमारा नीचे की तरफ सेंटर मार्क रहेगा। अब इस सेंटर मार्क से दोनों तरफ हम अपने बॉटम की विड्थ लेंगे, यानी बॉटम की जितनी भी गोलाई लेनी है उसका हाफ हमने दोनों तरफ मार्क करना है। जैसे मैं 11 इंच की बॉटम रखूंगी, आप 12 इंच भी रख सकते हैं, तो 5.5 इंच में इधर मार्क करूंगी और 5.5 इंच इधर मार्क, यानी टोटल मैंने 11 इंच की बॉटम ली है। अब इस मार्क को हमने सीधा कर दिया है एंड यहाँ पर सेंटर का जो मार्क है इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देंगे।